हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल फिल्मोलॉजी हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रात अपने पिता द्वारा छोड़े जाने के बाद छोटे हंसेल और ग्रेटेल एक जंगल में पहुंचते हैं और वहां एक जिंजरब्रेड हाउस में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें जल्दी ही उसमें रहने वाली बूढ़ी विच्छेदकृणी पकड़ लेती है। वह विच्छेदकृणी हंसेल से मिठाई खाते रहने को मजबूर करती है, जबकि ग्रेटेल से ओवन तैयार करने को कहती है। लेकिन उसको उन्हें खाने का मौका मिलने से पहले ही भाई बहन उसे चालाकी से हराते हैं और उसे ओवन में डाल देते हैं। उस घटना के बाद के वर्षों में हंसेल और ग्रेटेल क्रूर रूप से विच्छेदकृणियों को समाप्त करने के लिए समर्पित बाउंटी हंटर बन जाते हैं। एक दिन ऑग्सबर्ग नामक जर्मन शहर में हंसेल और ग्रेटेल शेरिफ बेरेंजर से रोकते हैं, जो विच्छेदकर्मा के दोषी रूप में दोषित किए गए एक युवती मीना को फांसी पर लटकाने का प्रयास कर रहा है। मेयर एंगलमैन ने हंसेल और ग्रेटेल शेरिफ को नौकरी पर रखा है कि वह कई बच्चों को विच्छेदकर्मियों द्वारा अपहरित करने वालों को खोजें और उन्हें बचाएं। उसी समय बेरेंजर ने इसी कार्य के लिए 4 ट्रैकर्स को भी नौकरी पर रखा है। उम्मीद है कि वह मेयर का सम्मान वापस पा सकेंगे। हालांकि उस रात शक्तिशाली ग्रैंड विच्छेदकर्मी म्यूरियल फैमके जैनसन द्वारा 4 ट्रैकर्स में से केवल एक को बचाया जाता है, जिसे जीवित बचाया गया सदस्य भाई बहनों और स्थानीय लोगों को चेतावनी के रूप में शहर के टैवर्न में लौटाया जाता है। हंसेल और ग्रेटेल मेयर के सहायक जैक्सन की मदद से ऊंची विच्छेदकृणी को पकड़ते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। उन्हें पता चलता है कि विच्छेदकृणियां रक्त पूर्णिमा के उत्सव के लिए तैयारी कर रही हैं, जिसमें 12 बच्चों का बलिदान करना होगा। जब भाई बहन यह जानते हैं कि विच्छेदकर्मियों को अपने रिचुअल को पूरा करने के लिए एक और लड़की की आवश्यकता है, तो बेरेंजर उनके साथ उसे ढूंढने में सहमत नहीं होता है। अचानक म्यूरियल, कैंडी विच्छेदकृणी और ट्रोल एडवर्ड शहर पर हमला करते हैं और लक्षित लड़की को अपहरित करते हैं। फिर उनके साथी को जेल से बाहर निकालते हैं। ग्रेटेल पूरे घटना के दौरान अचेत हो जाती है, लेकिन उसे स्थानीय लड़के बेन द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है, जो खुद भी एक विच्छेदकर्मी शिकारी बनने की कोशिश कर रहा है। हंसेल कैंडी विच्छेदकर्मी को उसकी झाड़ू से पकड़ता है, लेकिन झाड़ू से गिरने के बाद वह जंगल में खो जाता है। अगले सुबह हंसेल को मीना द्वारा पाया जाता है, जो उसे अपनी चोटों का इलाज करने के लिए एक स्प्रिंग में ले जाती है। इसी बीच ग्रेटेल अपने भाई की खोज के लिए जंगल में प्रवेश करती है, लेकिन उस पर बेरेंजर और उसके लोग हमला करते हैं, जो उसे विच्छेदकृणियों को उनके शहर में आकर्षित करने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। तब बिना किसी सूचना के एडवर्ड उन लोगों पर आक्रमण करता है और उन्हें काट चीरा कर उसे एक जलप्रपात तक ले जाता है, ताकि उसकी चोटें ठीक हो सकें। जब ग्रेटेल से पूछा जाता है कि उन्होंने उसे क्यों बचाया, एडवर्ड उसे बताता है कि ट्रोल विच्छेदकृणियों की सेवा करते हैं। फिर वह दूर चला जाता है। हंसेल और ग्रेटेल एक छोड़ा हुआ केबिन में हुआ मिलते हैं, जिसे उन्होंने अपने बचपन का घर पाया है, लेकिन यह भी एक विच्छेदकर्मी का गुफा है। मुरियल उनके सामने आती है और उन्हें उनके गुजरे हुए कल की सच्चाई बताती है। यह खुलासा होता है कि हंसेल और ग्रेटेल की माँ एक सफेद विच्छेदकृणी थी, जिन्होंने एक किसान से विवाह करके अपने प्रजाति को धोखा दिया था। रक्त पूर्णिमा की रात एक सफेद विच्छेदकृणी के दिल की आवश्यकता होती है, जिससे एक ऐसा अशीत पैदा होता है जो विच्छेदकृणियों को आग के प्रति अज्ञात बना देता है। क्योंकि एड्रियाना बलिदान के लिए बहुत शक्तिशाली थी, म्यूरियल ने ग्रेटेल को लक्षित किया, जो खुद एक सफेद विच्छेदकर्मी होने का प्रकट हुई। म्यूरियल ने गांव भर में एक अफवाह फैलाई कि हंसेल और ग्रेटेल की मां अच्छी विच्छेदकर्मी थीं। उन्हें गुस्साए हुए गांव वालों से बचाने के लिए उनके पिता ने उन्हें जंगल में छोड़ा, लेकिन जब उन्होंने अपने घर लौटकर देखा तो उसे गांव वालों ने फांसी दे दी, जबकि उसकी आंखों के सामने एड्रियाना को आगे भटका दिया गया था। इस खुलासे के बाद भाई बहन म्यूरियल के साथ संघर्ष करते हैं, जब तक कि म्यूरियल हंसेल को चाकू से छेड़ती है और ग्रेटेल को रीति अभिषेक के लिए अपहरित करती है। हंसेल उठते हैं और मीना को देखते हैं, जो अपने आप को एक सफेद विच्छेदकृणी होने का प्रकट करती है।
जब मीना ने भाई बहन के अस्त्र शस्त्र को आशीर्वादित करने के लिए एक ताकत उपयोग की, हंसेल, मीना और बेन एक पहाड़ी की ऊपर की ओर बढ़ते हैं ताकि वे रक्त पूर्णिमा का अंधकार बिगाड़ सकें। जबकि मीना एक गैटलिंग गन से ढेरों विच्छेदकृणियों को गिरा रही है, हंसेल म्यूरियल के अनुयायियों के साथ टकरा रहा है और बेन बच्चों को मुक्त करता है, जबकि एडवर्ड म्यूरियल के आदेशों के खिलाफ उठता है और फिर म्यूरियल के द्वारा क्लिफ से गिरा दिया जाता है। उज्ज्वलता के साथ याक को बिगाड़ दिया जाता है तो म्यूरियल और बची हुई विच्छेदकरणियां झाड़ू जालों द्वारा काट दी जाती हैं, जबकि बेन ने म्यूरियल को उसकी झाड़ू से गिरा दिया है। हंसेल के साथ मिलकर जुड़ने के रास्ते में ग्रेटल एक बेहोश एडवर्ड को पाती है और उसे उसके जीवन को पुनः प्राण देने के लिए अपने स्टन गन का उपयोग करती है। हंसेल, ग्रेटल और मीना म्यूरियल की पुच को पूरा करने के लिए पुराने जिंजरब्रेड हाउस की ओर बढ़ते हैं। उनकी टकराव में मीना को म्यूरियल द्वारा घातक रूप से छुरा लगता है। भाई बहन जिंजरब्रेड हाउस के अंदर म्यूरियल के साथ एक कठिन लड़ाई में लिपटे होते हैं जब वे उसे एक कुड़ाल से सिर से अलग कर देते हैं। अंत में हंसेल और ग्रेटल बच्चों को बचाने के लिए उनके बचत का शेष हासिल करते हैं, पहले ही अपने अगले शिकार की ओर प्रस्थान करते हैं, जिनमें बेन और एडवर्ड भी शामिल होते हैं। और यहाँ कहानी समाप्त होती है।